लिखा है ग्रंथ में, आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते, माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्व मूर्तिरात्मना। कि गुरु ब्रह्म की मूर्ति है, ब्रह्म का स्वरूप इस धरती पर उसकी शक्तियां गुरु के माध्यम से प्रकट होती हैं। प्रजापति शक्ति देता है पिता में, इसलिए भरण पोषण करना, रक्षा करना और अपने घर को अपने कंधे पर अपने आप पिलर बनकर पूरे घर को उठाए रखना, अपने कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी लेकर चलने की शक्ति भगवान ने पिता को दी। वो रखवाला बनकर खड़ा होता है घर का। उसके कारण किसी की हिम्मत नहीं है उस घर पर कोई नजर डालकर देख सके। उसकी भूमिका अद्भुत होती है। तो कहते हैं कि आपका विस्तार, आपकी उन्नति, आपकी शांति, आपका चैन, आपके घर की बरकत, आपके ग्रहों की अनुकूलता, आपकी बुद्धि का सुबुद्धि होना, इस सब में बहुत बड़ी भूमिका गुरु की होती है। माता पृथिव्या मूर्तिस्तो, और कहते हैं पृथ्वी का रूप जो है वो मां है, जिस पर दुनिया बसती है। मां के अंदर की सहन शक्ति और मां की ममता अद्भुत है। उसके कारण ही तो कोई भी संतान पलती है। और आगे कहा, भ्राता स्व मूर्तिरात्मना, तुम्हारा भाई तुम्हारी कॉपी है, तुम्हारा ही दूसरा रूप है। इसलिए अपने भाई को अपनी ताकत बनाना, कमजोरी नहीं। छोटी छोटी कड़वाहट वाली बातें चलते चलते रिश्तों को खा जाती हैं, और छोटी सी गलत फहमी, कभी उसको छोटी मत मानना, वो बड़ी खतरनाक होती है। जितना जल्दी हो सके अपनी गलत फहमी को तोड़ने की कोशिश करना, नहीं तो गलत फहमी आगे चलकर नफरत में बदलती है, और नफरत रिश्ते को खा जाती है। और रिश्ता आपकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज है, जो न धन से मिलता, न दुनिया की कोई चीज देने से मिलता। आपके रिश्ते ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें अगर संभाले रखना चाहते हो तो ये बात ध्यान रखना कि कभी भी गलत फहमियां पनपती हैं, उन्हें जितना जल्दी हो सके निपटाएं, और ये नहीं समझें जब मैं सही हूं तो मुझे क्यों झुकना। क्योंकि आपकी तरफ से जो कुछ चीज दिखाई दे रही है, आप सोचते हैं ये 9 है, लेकिन दूसरे की तरफ से वो 6 दिखाई दे रहा है। और बात इतनी नहीं है, इतना अंतर तो फिर भी चल जाएगा, कभी कभी बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। आपका प्यार, आपका त्याग, आपका सैक्रिफाइस दूसरे को समझ में नहीं आता। पूरी जिंदगी भर की भी बहुत बड़ी बड़ी अच्छाई भी तबाह हो जाती है जब गलत फहमियां दिमागों में आके खड़ी हो जाती हैं। सारी दीवारें पहले आदमी के दिमाग में और दिल में पैदा होती हैं, और जैसे ही ये दीवार दिमाग में आ जाए तो फिर घरों में भी आती है। और जो तरक्की कर रहे थे वो उनकी तरक्की रुक जाती है। इसलिए कहते हैं कि भाई तुम्हारा अपना आपा है। रावण की गलती यही तो थी, भाई को संभाल नहीं पाया। इतना बुद्धिमान होने के बाद भी रावण में 2-3 चीजें बहुत बड़ी गड़बड़ थी। वो आदमी ताकत बहुत रखता था। अपने पूरे देश को उसने और नगर को सोने का बना दिया, सोने की लंका। सोना चांदी खूब, धन धान्य खूब, अस्त्र शस्त्र बहुत अच्छे, और इतनी तरह की भौतिक विद्याएं उसके पास थी
कहते हैं कि उसके यहाँ देवता पानी भरते थे। मतलब ये है कि ऑटो मिशन पर ही सब चीजें चलती थी, पानी भी, सोलर एनर्जी का भी प्रयोग कर रहा हो कोई व्यक्ति, मतलब सूरज का भी उपयोग, सूरज झुक रहा हो किसी के आगे, बड़ी सारी विशेषताएं थी। कमजोरी एक तो गुस्सा नाक पर जिसके रहे, और फिर अभिमान इतना कि जो सिर्फ बोलता हो सुनता बिल्कुल नहीं हो, जबकि कान कितने थे? 20। भगवान ने बोलने के लिए हमारे पास वाणी एक दी और उसको भी दरवाजे में बंद रखा है। हालांकि ये इतने दरवाजे में बंद करने के बाद भी ऐसा कांड कर जाती है, इसकी दी भी चोट भरती नहीं है। कहते हैं ना, जीभ पर लगा हुआ घाव भर जाएगा, लेकिन जीभ से लगा हुआ घाव कभी नहीं भरता। कोई आदमी बोलने से दिल में उतरता है और कोई दिल से उतर जाता है। तो बोलना भी कभी कभी बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो रावण के पास ये बात थी कि वो सुनना नहीं चाहता था। 20 कान रखने के बाद भी कान बंद। सिर्फ उसके पास में अब इनकमिंग ही हो और आउट गोइंग ना हो तो गड़बड़ है ना। अब दूसरी बात, जो सबसे बड़ी मुसीबत उसकी थी, किसी ने आकर भड़का दिया, बस उसी समय तलवार भाले लेकर खड़े हो जाना, विचारना नहीं कि हुआ क्या है। कितने सारे लोग दुनिया में ऐसे ही, उनको लड़ाने वाले ऐसा ही काम करते हैं, भड़का के आ जाएंगे और वो लड़ने मरने को तैयार, कोर्ट कचहरी करने को तैयार, खून खराबा करने को तैयार। मुझे बोला, मेरे बारे में बोला, हिम्मत कैसे पड़ी? भाई पता तो कर लीजिए कि उसने क्या बात कही या नहीं कही, और कही तो किस संदर्भ में कही। माचिस की तीली की तरह आप तुरंत जलने को तैयार बैठे हैं, बस थोड़ी सी रगड़ लगनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, जो बड़ी गलती थी, कि भाई समझा रहा है हित के लिए, भाई पर भी गुस्सा करके अपमानित कर दिया। अब सर्जरी तो कर दी, कम से कम टाके तो लगाओ, चोट तो पहुंचा दी, मनाना भी तो आना चाहिए। गुस्सा तो हो जाएगा आपसे। जिसको मनाना आ गया, समझ लीजिए उसके अंदर समझदारी आ गई। इसलिए झुकना भी चाहिए, झुकाना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, मनवाना भी चाहिए, एडजस्ट भी करना चाहिए, एडजस्ट कराना भी चाहिए, क्योंकि एक तरह से बात नहीं बनती। बड़ी मुश्किल से घर को तिनका तिनका करके हम जोड़ते हैं, अपने रिश्तों को संभालते हैं। थोड़ी सी गलतफहमी और बाहर वाले लोग, जो मैंने आपसे कहा था ना कि आग घर के लोग लगाते हैं और हवा बाहर के देते हैं, तो लगेगी अंदर, बाहर वाले ईंधन डालेंगे, हवा देंगे, उन्हें तो मौका चाहिए। तो आपके पास कितनी भी बड़ी ताकत थी, टूटकर बिखर जाए। तो रावण के साथ यही हुआ, भाई विपरीत पड़ गया, और जिसको कोई नहीं हरा सकता था, उसे उसके घर के फूट ने हरा दिया। घर के अंदर की एकता बनी रहे। सब आदमियों के जीवन में कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी होती है। पूरी चेन में, पूरी जंजीर में कोई एक कमजोर कड़ी होती है। उसे देखकर ठीक करना चाहिए, क्योंकि वही टूट गई तो जंजीर गई, आपकी सारी एकता गई। और जो आप काली माता की पूजा करते हैं ना, शक्ति माता की, तो काली माता क्या है? संगठन की शक्ति, एकता की शक्ति। जहां पर 8 सिर हैं, 8 सिर, क्या कहोगे आप? 8 हाथ, सिर एक, मतलब जिसके पास 8
दिशाओं की ताकत हो, लेकिन विचार एक, निर्णय करने की शक्ति एक। जिसके पास निर्णय करने की शक्ति एक बनी हुई है, मतलब सब लोगों को आदेश देने वाला एक और करने वाले अनेक जिस घर में है, वहीं पावर विराजमान है, वहीं पर है ताकत। और जहां अलग अलग दिमाग रखकर सब बैठे हों और मानता कोई भी किसी की नहीं हो, वहां शक्ति नहीं रहती, वो घर टूट जाता है। एक कहे दूसरा मान ले और साथ में चलकर सब लोग निभाने के लिए, काम पूरा करने के लिए तैयार हो जाएं, तो समझिए आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। तो सभी के जीवन में जरूरी है कि कोई एक सिर पर होना चाहिए, जिसको आप कहें सुप्रीम कोर्ट, वो है गुरु का कोर्ट। वहां से आदेश आ गया तो अब यही फैसला हो गया, गुरुजी ने बोल दिया तो आगे कुछ नहीं, सबकी अकड़ खत्म। गुरु के आगे झुककर मान लेना, मान लिया तो समस्याओं का समाधान हो गया। और जहां सुनना ही नहीं चाहे, क्योंकि एक शर्म तो होनी चाहिए, जब सबको लगता है ना कि और नहीं तो बात गुरुजी तक पहुंच जाएगी। और एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए, जो लोग इतनी शर्म रखते हैं बड़ों की कि कैसी भी बड़े गलती भी कर दें तो भी उनके आगे उनका मान रखने के लिए बोले नहीं, तो अपनों से लड़कर आप जीत भी जाएं तो भी हार जाओगे। और अगर अपनों से आप लड़ते नहीं और खुद सही होने के बाद भी उनके आगे सिर झुका देते हैं, तो लगता है आप हार गए, लेकिन आपका प्यार जीत गया, आपने अपने प्यार को बनाए रखा। कभी कभी पत्नी गड़बड़ करेगी, गलती करेगी, अगर पति उस समय उसका मान रख लेता है तो बहुत सारी बातें अच्छी हो जाती हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है जो मैंने बहुत पहले एक बार आपको सुनाया भी था। वो इसलिए मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने उस आदमी को सामने देखा था। 84 साल की एज का एक बुजुर्ग मेरे पास आया और आकर मेरे से बोला, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उस समय छोटा ही था। मेरे से आगे बोले, राजे आज मुझे आप थोड़ी सांत्वना दो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी का देहांत हो गया और मेरे घर में श्रद्धांजलि सभा भी बहुत बड़ी हो चुकी, उसमें हजारों लोग पहुंचे थे, पर मेरे दिल को चैन नहीं मिला। आप थोड़ा मुझे समझाओ। मेरी जोड़ी टूट गई और मेरे घर को संभालने वाली, मेरा ख्याल रखने वाली दुनिया से चली गई। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने जितना भी माँ बाप से सीखा था, उसके पास प्यार ही प्यार था। उसने बहुत तर्क वितर्क कभी नहीं किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसके जाने के बाद मैं बहुत अकेला रह गया हूं। मेरे पोते पोतियां, पूरा परिवार, बहुत बड़ा परिवार है। तो मैंने सोचा कि इनको शांति मिलेगी जब ये अपनी दिल की बात पूरी कहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप उनके बारे में बताइए। तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन हिस्ट्री की नॉलेज बहुत थी उनकी। तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में उनसे कुछ जानकारियां लिया करता था। मुझे रुचि थी कि मैं विश्व का इतिहास जानूं। तो वो लेक्चर देने भी जाते थे, तो बता रहे थे कि जब मैं कभी सर्दियों में भी रात में लेट आता था, दिल्ली में रहते थे, अब दिल्ली की सर्दी बड़ी भारी होती है, तो कहते हैं कि रात को मैं 11 बजे आया हूं, जो लेकर गए थे उन्होंने मुझे दरवाजे पर छोड़ दिया। अब एज मेरी 80 के लगभग हो चुकी थी
और जैसे मैं गया तो चौकीदार ने दरवाजा खोलना था, लेकिन मैं देखता हूं कि गार्ड रूम में मेरी पत्नी कंबल ओढ़ के बैठी हुई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे घुटनों में भी दर्द रहता है, तुम हाथ में सोटी पकड़कर तो चलती हो, चलना भी मुश्किल तुम्हारे से। और फिर फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरकर तुम यहां आके बैठ गई, और सर्दी में चारों तरफ कोहरा है। तो बोली जी हो सकता है चौकीदार की नींद लगी होती और आप बाहर से दरवाजा खटखटाते रहते हैं। रात में, सर्दी की रात में सब लोग ऐसे सोते हैं कि बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, और हमारा घर तो इतना बड़ा है, वहां तो पता भी नहीं लगेगा। और सर्दी में आप परेशान होते हैं ना। तो कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम 9 बजे सो जाती हो, अब रात के 11 बज रहे हैं, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी? बोले मुझे इसलिए नींद नहीं आ रही थी कि आप पता नहीं कहां हैं। अब नींद आ जाएगी, अब आप आ गए हो ना, कि मैं उसको सहारा देकर ऊपर लेकर जा रहा हूं। तो मैं उसको, जैसे ही हम गए तो उसने थर्मस में गर्म दूध रखा हुआ। बोले नौकर चाकरों को जगाना ठीक नहीं, मैंने आपके लिए दूध रख दिया था। मैं उससे पूछता हूं ये तुम्हें किसने सिखाया सब? कहती है मेरी माँ ने। उसने मुझे यही कहा था कि जिस घर में जाएगी ना, जो तुम्हारा पति होगा, उसका ध्यान तुम्हें कैसे रखना, अपने आपे का ध्यान नहीं रखना, तुम्हारा अपना आपा वही है, उसके कारण ही तुम्हारा गौरव है, तुम्हारा मान है। तुम ही तो मेरी पगड़ी हो, मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान सब आप ही तो है। कि मैंने उस समय समझा कि मैं अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानता हूं, पर पढ़ी लिखी तो ये है, समझदार तो ये है, मैं तो इसके सामने दोष जमाता हूं। वो बहुत सारी बातें बताते रहे, बहुत सारी चर्चाएं की उन्होंने, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आपकी कभी लड़ाई हुई? बोले हाँ हम लड़ते थे, बहुत अच्छे से लड़ते थे, और कभी कभी तो कमाल का लड़ते थे हम लोग। यहां तक हो जाता था कि एक दिन तो उसने मेरे से कहा अब मैं यहां से जा रही हूं अपने मायके। मैंने कहा आखिरी लड़ाई कब हुई थी आपकी? मैंने भी सोचा दिल हल्का होगा, इनको थोड़ा पुरेद के पूछा जाए। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग दिनांक 26 से 30 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 26 से 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, 26 से 29 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 29 जनवरी दोपहर 12 बजे। स्थान दशहरा मैदान उल्लासनगर 5। आयोजक विश्व जागृति मिशन उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।